सुस्वागतम प्यारे बच्चों। भवतां सर्वेषां राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा च प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ प्रान्तस्य 10th वर्गे संस्कृतभाषायां 10th वर्गे श्यामलापुस्तकं प्रचलति। इतः पूर्वं यूट्यूब् शैक्षिक वीडियो वर्गे अहं द्वितीयपाठं लुशृगालयोः मित्रता इति पाठितवती। तस्य प्रश्नोत्तराणाम् अभ्यासम् अपि कारितवती। अद्य क्रियाकारक कुतूहलं तृतीये पाठः पाठयिष्यामि। ततः पूर्वं शब्दार्थाः दत्ताः सन्ति, तद्वयं पश्यामः। उद्गमः उत् प्लस यम उद्योग, साहसम उत्साह, धैर्यं धीरज। वर्तन्ते वृत्त धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। वर्तन्ते मीन्स रहते हैं। सहायकृत सहायता करने वाला, आख्याति आ उपसर्ग अस्ति। ख्या धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। आख्याति मीन्स कहता है। भाषितम भाष प्लस अक्त प्रत्यय बोली, बोलना को कहते हैं। संभ्रमः उद्वेग हड़बड़ी आतुरता। स्नेहम प्रेम लगाव को। वपुः शरीरम। सुधियः सुधीः सु सुंदर, धीः धी बुद्धि, सुंदर बुद्धि जिसका होता है उसको सुधीह कहते हैं। शोभना धी येषां ते बहुब्रीहि बुद्धिमान। संगम साथ। अनुव्रजंती अनुपसर्ग व्रज धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन पीछे चलते हैं। सख्यम मित्रता। समानशील व्यसनेषु, समानम शीलम च व्यसनम च शील व्यसने। द्वंद्व समासः समाने शील व्यसने येषां ते बहुब्रीहि समास। जिनके स्वभाव और लगाव एक समान हो उनमें। मदाय मद घमंड अहंकार के लिए। परिश्रम दूसरे के लिए। परपीडनाय दूसरे को पीड़ित करने के लिए। परितः पीडनम इति परपीडनम समासः अस्ति। समूहः अज्ञान। स्मृति विभ्रमः स्मृति विभ्रमः षष्ठी तत्पुरुष समास। स्मरण शक्ति का नष्ट हो जाना स्मृति विभ्रमः कहलाता है। प्रणश्यति प्र उपसर्ग नष्ट धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन नष्ट होता है। कुतः कहाँ से। अविद्यस्य अविद्यस्य अविद्यमाना विद्या यस्य सह अविद्यस्य तस्य बहुब्रीहि समास विद्याहीन मूर्खों का। अधनस्ते न धनम यस्य सह अधनः तस्य बहुब्रीहि समास दरिद्र का। शैले शैले प्रत्येक पर्वत पे। माणिक्यम हीरा मौक्तिकम मोती। निवारयति नि उपसर्ग व्री धातु ऋच प्रत्यय निवारी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रोकता है। योजयति युजनिच योजी लट प्रथम पुरुष एक वचन लगाता है। निगूहति नि उपसर्ग गुह धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन छिपाता है। गुह्यम गुह प्लस यत द्वितीया एक वचन गुप्त बातों को। आपदगतम विपत्ति से पड़े हुए को। जहाती छोड़ता है। स्तुवन्तु स्तुति अथवा प्रशंसा करें। समाविशतु सम उपसर्गस्ति आ उपसर्गस्ति। विश धातु डोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आए। अद्यैव अद्य प्लस एव वृद्धि स्वर संधि आज ही। युगांतरे दूसरे युग में बहुत दिनों बाद। यथेष्टम इष्टम अनतिक्रम्य इति अव्ययी भाव। इच्छा अनुसार। प्रविचलन्ति हटते हैं। अखिलः समस्त। वेद्यम वेदितुम योग्यम जानने योग्य। वै ही। दृष्टिपूतम दृष्टिपूतम तृतीय तत्पुरुष समास। छानकर अर्थात भली भांति देखकर। न्यसेत नी उपसर्गस्ति अस धातु विधि लिंगकार प्रथम पुरुष एक वचन रखना चाहिए। वस्त्रपूतम वस्त्र से छना हुआ। सत्यपूताम सत्य से शुद्ध। मनःपूतम पवित्र मन वाला। समाचरित सम उपसर्ग आ उपसर्ग चर धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन भली भांति व्यवहार करना चाहिए। सुप्रभातम सु उपसर्गस्ति प्रभातम कर्म सुप्रभातम कर्मधारय समास। सु उपसर्ग है वैसे प्रभात मूल वर्ड शब्द है। सुंदर प्रभा प्रातः काल। उद्देश्यति उत उपसर्ग इड़ धातु लट लग उत धातु इड़ प्रत्यय लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन उदय होंगे। कोशगते कोशगते सप्तम तत्पुरुष कमल दलों के मध्य में स्थित। विचिंतयति
उपसर्ग अस्ति चिंत धातु क्षत्रिय प्रत्यय सप्तमी एकवचन विचार करते हुए नलिनी कमलिनी को उज्जहारा उत ह्री उत उपसर्ग अस्ति ह्री धातु लीट लकार प्रथम पुरुष एकवचन उखाड़ दिया। अस्तु तृतीय पाठः क्रिया कारक कुतूहलम अस्ति पश्यामः। पाठ परिचयः तृतीय पाठ तीसरा पाठः लेसन क्रिया धातु रूप को कहते हैं, धातु को कहते हैं और इससे बनने वाले जो क्रियाएं हैं वर्ब हैं जैसे पठति गच्छति लिखति ऐसे क्रिया होते हैं। कारक कर्ता जैसे रामः और कर्म में जो विभक्तियां लगती हैं, कर्ता और कर्म में जो विभक्तियां लगती हैं उसे ही कारक कहते हैं। जैसे रामः कारक है, पुस्तकम कारक है, रामः पुस्तकम पठति, पठति क्रिया है। इसी के विषय में जिज्ञासा और भाषा विकास के लिए हमें एक वाक्य में क्रिया कर्ता और कर्म का अन्वय जानना जरूरी होता है। अन्वय अर्थात उनका एक दूसरे के साथ सामंजस्य जोड़ना जरूरी होता है, उसी के बारे में ये चैप्टर है। और श्लोकों के माध्यम से यहाँ पर पहले विभक्तियों का परिचय दिया गया है और फिर लकारों का दिया गया है। अस्तु पठामः किम लिखितमस्ति। पाठ परिचय। वाक्य रचना के समुचित ज्ञान से ही किसी भाषा पर अधिकार किया जाता है। वाक्य रचना में कारक और क्रिया का संबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, इसलिए भाषा के गहन गंभीर ज्ञान के लिए कारक और क्रियापदों के पारस्परिक संबंधों का ज्ञान होना आवश्यक है। संस्कृत में यह तो ज्ञान और भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि उसमें विशेष परिस्थिति में किसी विशेष विभक्ति के प्रयोग के अनेक नियम हैं। भाषा ज्ञान के लिए कारक और क्रिया के अतिरिक्त क्रिया के काल अर्थात लकारों का ज्ञान भी अत्यावश्यक है। संस्कृत भाषा भारत की संपूर्ण भाषाओं की जननी है। कहते हैं कि संस्कृत भाषा से ही भारत की सभी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। तो निसंदेह इसका व्याकरण जो है बहुत ही विशद है, बहुत ही बड़ा और बहुत ही व्यापक है, जिसमें बहुत सारे नियम हैं और सभी भाषाओं की उत्पत्ति भी इसी भाषा से हो जाती है। प्रस्तुत पाठ में सरल श्लोकों के माध्यम से कारकों एवं क्रिया के लकारों का बोध कराया गया है। आरंभ में 7 श्लोकों में क्रमशः 7 तो कारक और विभक्तियों का प्रयोग समझाया गया है और अंतिम 5 श्लोकों के माध्यम से 5 लकारों का बोध कराया गया है। संस्कृत भाषा के व्याकरण के विषय में कहते हैं कि जितनी भी भाषाओं में जितने भी शंका डाउट्स होते हैं वो संस्कृत भाषा में आकर के उनके डाउट जो होते हैं क्लियर हो जाते हैं। अस्तु वयं श्लोकं पठामः। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृतः। यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जैसे उद्यमः बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः देवः धैर्यः साहस, ये सभी प्रथमा विभक्ति के ही वर्ड हैं। तो कहता है कि उद्यमः साहस धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रमः, ये 6 जहाँ पे होते हैं। उद्यम परिश्रम, साहस जो है आपके पास काम करने का, धैर्य पेशेंस, बुद्धि आपका दिमाग किस तरह से काम करता है, शक्ति इच्छा शक्ति, पराक्रम आपके अंदर कितनी वीरता है उस कार्य को करने के लिए। ये 6 जहाँ पे होते हैं तत्र देवः सहायकृतः, वहाँ पे भगवान सहायता करते हैं या फिर आपका भाग्य साथ देता है। द्वितीय श्लोकः अस्ति पश्यामः। द्वितीय श्लोके द्वितीया विभक्ति प्रयोगम अस्ति। द्वितीय विभक्ति में सभी जगह अम लगा रहता है, लास्ट में म लगा रहता है। तो देखो यहाँ पे वंशम देशम स्नेहम भोजनम ऐसे करके अम लास्ट में लगा हुआ है सभी में। वंशम आख्याति में संधि विच्छेद है, वंशम प्लस आख्याति। देशम आख्याति में भी संधि विच्छेद है, देशम प्लस आख्याति। स्नेहम आख्याति में भी संधि विच्छेद है, स्नेहम प्लस आख्याति ही। वपुहु आख्याति, ये भी यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति है, वपुहु आख्याति। उकार होने के कारण यहाँ पे विसर्ग आया हुआ है, द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग है परंतु। अस्तु श्लोकं पश्यामः। विनयो वंशम आख्याति देशम आख्याति भासितं संभ्रमः स्नेहम आख्याति वपुः आख्याति भोजनम। अर्थात विनयः वंशम आख्याति, आपकी विनम्रता से ही आपके वंश के बारे में पता चलता है।
देशम आख्याति भाषितम, और आपकी भाषा बोली से आपके देश के बारे में पता चलता है। यदि आप कहीं दूसरे राज्य में जाते हैं और छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं तो लोगों को पता चल जाता है कि आप छत्तीसगढ़ से हैं। संभ्रमः स्नेहम आख्याति, और संभ्रम दिमाग के भ्रमित हो जाने से, स्नेहम आख्याति आपके क्षम्यताम, संभ्रमः, संभ्रम कहता है आप जो लगाव फील करते हैं, लगाव जो व्याकुलता फील करते हैं किसी भी बच्चे के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, तो उससे आपका स्नेहम आख्याति, स्नेह कैसा हुआ है इस चीज़ का पता चलता है। वपुः आख्याति भोजनम, और आपके शरीर से ही आपके भोजन का कि आप किस मात्रा में भोजन लेते हैं, कैसा भोजन लेते हैं, इस बात का पता चलता है। अस्तु, तृतीय मंत्रः अस्ति, पश्यामः किं लिखितमस्ति। अत्र तृतीया विभक्ति प्रयोगम अस्ति, जैसे मृगैः, गोभिः, मूर्खैः, सुधीभिः, ये सभी जगह पे तुरंगैः तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तृतीय विभक्ति बहुवचन देखते हैं। मृगा मृगैः संगम अनुव्रजन्ति, गावश्च गोभिस्तुरंगस्तुरंगैः, मूर्खाश्च मूर्खैः, सुधियः सुधीभिः, समानशीलव्यसनेषु सख्यम्। अर्थात मृगः मृगैः संगम अनुव्रजन्ति, मृग हिरन, हिरन और पशु दोनों को कहते हैं। तो मृग अर्थात हिरन मृगैः संगम अनुव्रजन्ति, मृगों के साथ ही पीछे पीछे चलना पसंद करते हैं, उन्हीं का संगति पसंद करते हैं। गावश्च गोभी, और गायें गायों के साथ रहना पसंद करती हैं। तुरगाः तुरंगैः, और तुरगा जो हैं घोड़े जो हैं वो घोड़ों के साथ ही रहना पसंद करते हैं। मूर्खाश्च मूर्खैः, और जो मूर्ख हैं वो मूर्खों की संगति में रहना पसंद करते हैं। सुधीयः सुधीभिः, और जो बुद्धिमान है, जिनकी धी सुंदर है, धी अर्थात बुद्धि सुंदर है, वो अच्छे व्यक्ति, अच्छे सज्जन लोग जो होते हैं, जिनकी बुद्धि अच्छी होती है, बुद्धिमान लोगों के साथ ही रहना पसंद करते हैं। इस प्रकार से समानशील व्यसनेषु सख्यम, समानशील समानशील समान आचरण जिनका होता है, व्यसनेषु आदत जिनका होता है, उन्हीं के साथ मित्रता होती है। अस्तु, चतुर्थः श्लोकः पश्यामः किं लिखितमस्ति। अत्र चतुर्थी विभक्ति प्रयोगमस्ति विवादाय, मोदाय, परपीडनाय, ज्ञानाय, दानाय, रक्षणाय, सभी जगह य लगा हुआ है लास्ट में। य लगे रहने से चतुर्थी विभक्ति एक वचन होता है। अस्तु, अग्रे पठामः। विद्या विवादाय, धनं मदाय, शक्तिः परेषां परपीडनाय, खलस्य साधो विपरीतम् एतत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात विद्या विवादाय, विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय, धन मद के लिए, मद अर्थात अहंकार के लिए, विद्या विवाद के लिए, बोलने से जिनको घमंड होता है अपनी विद्या पर कर लेने का, पढ़ लेने का, जिनका नेचर सही नहीं होता है, वो उसको अपनी विद्या का प्रयोग दूसरे को शो करने में, दूसरे को दिखाने में करते हैं, तो उसी चीज़ को कह रहा है। तो विद्या विवाद आय, विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय, धन घमंड के लिए, शक्ति परेशान परपीडनाय, शक्ति ही दूसरे को परेशान करने के लिए, दूसरे को टीस करने के लिए, खल से, ये खल लोगों का, खल अर्थात दुर्बुद्धि वाले लोगों का, जिनकी बुद्धि अच्छी नहीं होती है, जो दुष्ट होते हैं, ऐसे दुष्ट लोगों का ये स्वभाव होता है कि वो विद्या का प्रयोग विवाद के लिए करते हैं, धन का प्रयोग अहंकार के लिए करते हैं, शक्ति का प्रयोग दूसरे को परेशान करने के लिए करते हैं। किंतु साधु विपरीतम एतत्, साधु अच्छे लोगों का, सज्जन लोगों का, विपरीतम एतत्, इसके विपरीत व्यवहार होता है। क्या होता है? विद्या ज्ञानाय, विद्या ज्ञान के लिए, धनम दानाय, धन दान के लिए, और शक्ति ही रक्षणाय, शक्ति का प्रयोग वो एक दूसरे की रक्षा करने के लिए करते हैं। अस्तु, पंचमः श्लोकः अस्ति, पंचमे श्लोके पंचमी विभक्ति प्रयोगम अस्ति, सभी जगह जैसे क्रोधात, सम्मोहात, स्मृतिभ्रंशात, बुद्धिनाशात, ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। लास्ट में त, ये पंचमी विभक्ति एक वचन है। अस्तु, पश्यामः।
क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोधात् भवति स्मृति भ्रमः, क्रोध से स्मृति का भ्रम होता है। स्मृति का क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है, मोह होता है। मोह किसी चीज़ को पा लेने की चाह, गुस्से में कि हमको वो चीज़ मिलना ही चाहिए, ऐसा। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, और मोह हो जाने से स्मृति विभ्रमः, गुस्से में पता नहीं चलता है। एक तो मोह हो गया कि वो चीज़ मिलना ही चाहिए, नहीं मिलेगा तो भी चैन नहीं मिलेगा, और तो ऐसे मोह हो जाने से स्मृति का दिमाग जो होता है वो विभ्रमा हो जाता है, विभ्रमित हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, क्या करूं क्या नहीं, ऐसा दिमाग का भ्रमित हो जाना, दिमाग खराब हो जाना, ऐसा। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश, स्मृति के भ्रंश होने से, स्मृति यदि आपकी क्या करूं क्या नहीं करूं ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है द्विधापूर्ण, तो बुद्धि का नाश होता है, बुद्धि खत्म हो जाती है कि अब तो जो सामने में दिख जाएगा वही कर देंगे, ऐसा बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नाश प्रणश्यति, और बुद्धि के नाश हो जाने से व्यक्तित्व का नाश हो जाता है, इसलिए क्रोध करने से बचना है। अस्तु, षष्ठमा श्लोकः अस्ति, पश्यामः। षष्ठी विभक्ति अत्र प्रयोगः अस्ति, सभी जगह अलसस्य, अविद्यस्य, अधनस्य, अमित्रस्य का प्रयोग हुआ है, स्य लास्ट में। ये षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम्, अधनस्य कुतो मित्रम्, अमित्रस्य कुतः सुखम्। अर्थात अलसस्य कुतो विद्या, आलसी को विद्या कहाँ से नहीं मिल सकती है। जो मेहनत नहीं करेगा पढ़ाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए, उसको विद्या नहीं प्राप्त हो सकती है। अविद्या से कुतो धनम, और जिसने विद्या ग्रहण नहीं किया, जिसने डिग्री नहीं प्राप्त किया, जिसने पढ़ाई नहीं किया अच्छे से, उसको धन की भी प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि उसे रोजगार तो मिलेगा नहीं, उसे नौकरी नहीं मिलेगी, तो धन की कैसे प्राप्ति होगी। अधनस्य कुतो मित्रम, और अधनी को कहाँ से मित्र मिल सकते हैं, फ्रेंडशिप भी लोग नहीं करते हैं गरीब लोगों से। अमित्र से कुतः सुखम, और जिनके पास मित्र नहीं होते हैं उनको सुख भी नहीं प्राप्त होता है। अस्तु, सप्तमः श्लोकः अस्ति, पश्यामः किं लिखितमस्ति। सप्तमे श्लोके सप्तमी विभक्ते प्रयोगमस्ति, सभी जगह ए लास्ट में पदों में ए लगा हुआ है, ऐसे पद जो होते हैं वहाँ पे सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग होता है, जैसे शैले शैले, गजे गजे, वने वने, ऐसा। शैले शैले न माणिक्यं, मौक्तिकं न गजे गजे, साधवो न हि सर्वत्र, चंदनम न वने वने। अर्थात शैले शैले न माणिक्यम, शैले शैले पत्थर पत्थर, पर्वत पर्वत, पत्थर पत्थर में माणिक्यम नहीं होता, माणिक्यम मणि नहीं होता, प्रत्येक पर्वत पत्थर में या पर्वत पर मणि नहीं मिलता। मौक्तिकम न गजे गजे, और सभी हाथियों के में मणि नहीं होता, मोती नहीं होता, मौक्तिक नहीं होता, मोती नहीं होता। साधुओं नहीं सर्वत्र, सभी जगह साधु, सर्वत्र सभी जगह साधुओं नहीं, सभी जगह नहीं होते। चंदनम न वने वने, सभी वनों में चंदन का पेड़ भी नहीं प्राप्त होता। अस्तु, अष्टमा श्लोकः अस्ति, सप्तमे विभक्ति ही अभवत्, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अभवत्। इदानीं लकारस्य प्रसंगः अस्ति, लकारं पश्यामः। अत्र वर्तमानकाल लकारः अस्ति, जैसे निवारयति, निगूहति, प्रकटीकरोति, जहाति, ददाति, प्रवदन्ति, ये सभी लट लकार वर्तमान काल के क्रियापद हैं। अस्तु, श्लोकं पश्यामः किं लिखितमस्ति। पापात् निवारयति योजयते हिताय, गुह्यं निगूहति गूढान् प्रकटीकरोति, आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, सन्मित्रलक्षणम् इदं प्रवदन्ति सन्तः। अर्थात पापात् निवारयति, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक है, हमेशा क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन पेपर में। तो पापात् निवारयति, पाप से हटाता है, दूर हटाता है, पाप
वाला काम, जो गलत कार्य है उसमें उसको नहीं करने देता है। यो जयते हिताय, अच्छे कामों में लगाता है, क्या अच्छा है उसको करना है। गुह्यम निगुह्यति, गुप्त बातों को हमारी निगूहति छुपाता है। गुणान प्रकटी करोति, हमारे गुण जो हैं, हमारी क्वालिटी जो है हमारे अंदर, जैसे मेहनत करने का क्वालिटी, वीरता का क्वालिटी, इन सारी क्वालिटियों को दूसरे के सामने प्रकट करता है। आपदगतम च न जहाती, और विपत्ति आ जाने पर नहीं छोड़ता है। जहाती नहीं छोड़ना, जहाती छोड़ना, न पहले लगा हुआ है तो नहीं छोड़ना। ददाती काले, और विपत्ति के समय, आपदगतम ददाती काले, और विपत्ति के समय वो आपका साथ देता है। सन्मित्र लक्षणम इदम, यही अच्छे सच्चे मित्र का लक्षण है। प्रवदंती संतः, संतः सज्जन लोग इसी को प्रवदंती, इसी बात को बताते हैं कि यही जो अच्छे मित्र होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। क्या क्या करते हैं? पापात निवारयति, पाप से हमें दूर रखते हैं, पाप कार्य से दूर रखते हैं। योजयते हिताय, अच्छे कार्यों में लगाते हैं। गुह्यम निगुह्यति, गुप्त बातों को छुपाते हैं। गुणान प्रकटी करोति, गुणों को प्रकट करते हैं। आपदगतम च न जहाती, और विपत्ति आ जाने पर कभी भी नहीं छोड़ते हैं। ददाती काले, और विपत्ति के समय साथ देते हैं। सन्मित्र लक्षणमिदम, अच्छे मित्र का ये लक्षण है। प्रवदंती संतः, ऐसा संत लोग कहते हैं। अस्तु, अष्टमः श्लोकः अस्ति, पश्यामः। अष्टमः नवमः, ये दोनों श्लोक एक ही श्लोक हैं। संख्या क्रम यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है शायद, इसलिए ऐसा दिया हुआ है, नहीं तो दोनों श्लोक एक ही हैं, अन्वय से पता चल जाता है। तो यहाँ पर ये अष्टमः श्लोक मैंने शायद पढ़ा दिया। नवमः श्लोक देखेंगे। नवमः श्लोक और दशमः श्लोक एक ही श्लोक हैं, सिर्फ संख्या अलग अलग है, जिसकी वजह से ये अलग अलग श्लोक लगता है, लेकिन श्लोक एक ही है, अन्वय से पता चल जाता है। तो निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वास्तुवन्तु, लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। यहाँ सभी जगह पे लोट लकार अनुज्ञा काल का प्रयोग हुआ है। जैसे निंदन्तु, स्तुवन्तु, समाविशतु, गच्छतु, मरणमस्तु, ऐसे पदों का तू लगे हुए वाले पद, करें, ऐसा करें, हो जाए, तो भी, ऐसा अनुज्ञा काल में प्रयोग हुआ है। इस श्लोक में अनुज्ञा काल लोट लकार का, तो देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है। निंदतु नीति नुपुड़ा, नीति नुपुड़ा, नीतियों को जानने वाले लोग। निंदन्तु, निंदा करें। यदि वास्तुवन्तु, या फिर प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी रहें। गच्छतु वा यथेष्टम, या वापस चली जाएं। अद्यैव वा मरणमस्तु, आज ही मृत्यु क्यों न हो जाए। युगांतरे वा वर्षों बाद, एक युग के बाद। न्यायात पथः, न्याय के पथ से। प्रविचलन्ति, थोड़े से विचलित। पदम न धीरा, थोड़े से भी विचलित नहीं होते हैं। धीरहा, धीर व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, गंभीर व्यक्ति जो होते हैं, अपने कार्यों को सुव्यवस्थित रूप से करने वाले जो होते हैं। कोई लाख निंदा कर ले या प्रशंसा करे, लक्ष्मी रहे या चली जाएं, आज ही मृत्यु क्यों न हो जाए, या वर्षों बाद हो, न्याय के पथ पर चलने वाले लोग थोड़े से भी विचलित अपने कार्य से नहीं होते हैं, यही कहने का भाव है। अस्तु, एकादशः श्लोकः पश्यामः। किं लिखितमस्ति अत्र? लङ् लकार भूतकाल इत्यस्य प्रयोगः अस्ति। यथा अपठत, अशिक्षत, अजनात। ठीक है, तो अपठत यो अखिलाः विद्याः कलाः सर्वाः अशिक्षत, अजनात् सकलं वैद्यं स वै योग्यतमः नरः। अर्थात अपठत यो अखिला विद्या, जिसने संपूर्ण विद्या को पढ़ लिया है। यो अखिला संधि है वहाँ पे, यह प्लस अखिला। कला सर्वाः अशिक्षत, सभी कलाओं को जान लिया है, सीख लिया है। अजनात् सकलम वैद्यम, और सभी वेदों को भी, पूर्ण वेदों को उसने शुरू से लेकर अंतिम तक के वेदों को उसने पढ़ लिया है। स वै योग्यतमः नरः, वही श्रेष्ठ नर है, वही श्रेष्ठ मनुष्य जाना जाता है। अस्तु, द्वादशः श्लोकः अस्ति, पश्यामः। न्यसेत्,
पीबेत, वदेत, समाचरेत ऐसे पदों का प्रयोग हुआ है। ये विधि लिंग लकार के पद हैं और चाहिए के अर्थ में, संभावना के अर्थ में ये प्रयुक्त होते हैं। अस्तु श्लोकं पश्यामः। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं, वस्त्रपूतं जलं पिबेत्, सत्यपूतां वदेत् वाचं, मनः पूतं समाचरेत्। अर्थात दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, अच्छी तरह से देख करके, दृष्टिपूतम अच्छी तरह से देख करके, न्यसेत रखो, पादम पैरों को अच्छी तरह से देख करके ही अपने पैरों को रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, और वस्त्रपूतम वस्त्र से छान करके जल को पीना चाहिए। सत्यपूताम वदेत वाचम, वाणी में हमेशा सत्यता होनी चाहिए, न कि झूठ सच कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर विश्वास कभी भी कोई उस पर व्यक्ति पर नहीं करता है। मनः पूतम समाचरेत, और मन को पवित्र रख करके ही आचरण करना चाहिए। अस्तु 12 श्लोकः अभवत्। 13 श्लोकं पश्यामः। रात्रिः गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं, भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पङ्कजश्रीः, इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, हा हन्ता हन्ता नलिनीं गज उजहार। ये लृट लकार भविष्यत काल का रूप है। उदेस्यति, हसिष्यति ऐसे शब्दों का प्रयोग है। स्यति स्यति, गमिष्यति, भविष्यति, उदेस्यति, हसिष्यति। अस्तु श्लोकं पश्यामः। अन्तिमः श्लोकः अस्ति रात्रि गमिष्यति, रात हो जाएगी। भविष्यति सुप्रभातम, सुंदर प्रभात होगा। भास्वानु उदेस्यति, भगवान भास्कर उदय होंगे। हसिष्यति पंकजश्री, उसके बाद पंकजश्री यानी कमल जो है, कमलों का दल जो है वो हंसेगा, खिल जाएगा। इत्थम विचिंतयति, ऐसा सोच रहा था। कौन? कोशगते, कमल के पंखुड़ियों के अंदर गया हुआ। द्विरेफे, भौरा, शाम के समय भौरा कमल की पंखुड़ियों पर होगा। शाम के समय कमल की पंखुड़ियाँ जो होती हैं वो स्वतः बंद हो जाती हैं, तो उसी के अंदर वो छिप गया, उसी के अंदर वो चला गया। ऐसा सोच रहा था कि रात तो भौरा उस कमल की पंखुड़ियों के में बंद हो करके इस तरह से सोच रहा था कि ठीक है, रात्रि गमिष्यति, रात चला जाएगा। भविष्यति सुप्रभातम, सुंदर प्रभात होगा। भास्वानु उदिष्यति, भगवान भास्कर उदय होंगे। हसिष्यति पंकजश्री, फिर ये जो कमल है खिल जाएगी, तो मैं बाहर निकल जाऊंगा, इस तरह का सोच रहा था। उसी समय क्या होता है, हा हंता हंता, हाय हाय, नलिनी, उस नलिनी को, नलिनी यानी पंकजश्री को, पंकजश्री यानी कमल को, गज उजहारा, एक हाथी ने आ करके उखाड़ कर फेंक दिया। अस्तु सर्वे श्लोकाः अभवन् भवन्तः, सर्वे श्लोकाः अभवन् भवन्तः द्वित्रिवारं पश्यन्तु। अत्र अर्थः अपि लिखितमस्ति, भवन्तः अर्थमपि लेखितुं शक्नुवन्ति। लेखनाभ्यासमपि कुर्वन्तु। अग्रिम वीडियो मध्ये अहं क्रियाकारक कुतूहलम् इत्यस्य प्रश्नोत्तराणाम् अभ्यासं करिष्यामि। सर्वेभ्यः नमस्कारः, धन्यवादः, आभारश्च।